बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण माने क्या होता है? जैसे कोई भी पृष्ठ हो, उस पृष्ठ पर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, उसी को हम आवेशों का वितरण होता है। जैसे आप कहते नहीं कि हमें वितरण करना है, कोई सामान जाके बांट दो। वितरण मानते बांटना। तो हम क्या करते हैं, कोई भी सामान आपको बांटना होता है तो हम सबको क्या करते हैं, एक समान देते हैं। वैसे ही अगर पृष्ठ पर आवेश का वितरण करना हो तो पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर आवेशों का वितरण समान हो, उसी को हम आवेशों का वितरण कहते हैं। आवेशों का वितरण तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतनिक। तो यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा होता है आयतनिक आवेश वितरण। आपको ये कोई नया नहीं है, आप जानते भी होंगे। जैसे 11th में हम लोग पढ़े थे घनत्व। घनत्व बराबर हम क्या फॉर्मूला जानते थे? द्रव्यमान बटे में आयतन। वहाँ पर हम ये भी पढ़े थे कि घनत्व तीन प्रकार का होता था। रेखीय आवेश घनत्व मतलब जब किसी पृष्ठ में केवल लंबाई हो तो वहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व होता था, जिसका फॉर्मूला m/l होता था, मतलब द्रव्यमान बटे लंबाई। दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व होता था, जिसका फॉर्मूला होता था m/a, माने द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल। और तीसरा फॉर्मूला होता था आयतनिक घनत्व, रो बराबर होता था m/v। नॉर्मली हम ये पढ़ते द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन आपको 11th में हमने बताया था आपको तीन प्रकार का घनत्व होता है। रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व और आयतनिक घनत्व। रेखीय माने कब होगा? जैसे कोई क्षण है, अब इस क्षण पे आवेश का अगर वितरण है तो इसमें ओनली फॉर क्या लंबाई है, ना तो चौड़ाई है ना तो ऊंचाई। जब लंबाई और चौड़ाई नहीं होगा तो आयतन का फॉर्म था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब ये दोनों है नहीं तो क्या बचा? ओनली फॉर लंबाई, इसलिए इसको बोलते हैं रेखीय आवेश। पृष्ठ में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। क्षेत्रफल वृत्त लेंगे तो भी पृष्ठ है, मतलब लंबाई और चौड़ाई होगा, तो उसमें क्या आएगा? क्षेत्रफल। और आयतन में क्या होता है? तीनों होता है। अब हम तीनों की अलग अलग बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व। एक बार वापस हम पढ़ें। आवेशों का वितरण माने किसी भी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। किसी भी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से अगर वितरित होता है तो उसी को हम पृष्ठ आवेशों का वितरण कहते हैं। आवेशों का वितरण तीन प्रकार का होता है: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतनिक आवेश वितरण। सबसे पहले पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण। मतलब यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुसार हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब हमें यहाँ एक बात और आती है, जैसे वहाँ पे घनत्व पढ़े थे कि घनत्व बराबर फॉर्मूला था, तीन घनत्व था, रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व और आयतनिक घनत्व। वैसा आपका आवेश घनत्व होता है। आवेश घनत्व बराबर आपका फॉर्मूला होता है आवेश बटे में लंबाई, आयतन। यहाँ भी ये तीन प्रकार का होगा। अगर आपका रेखीय आवेश मतलब ओनली फॉर लंबाई हो तो आवेश बटे लंबाई, जिसको कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा, अगर आपका क्या हो कि क्षेत्रफल हो तो आवेश बटे क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठ हो तो क्षेत्रफल आएगा, इसलिए आवेश बटे क्षेत्रफल, तो उसे कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। और तीसरा आएगा आयतनिक आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला होगा आवेश बटे आयतन। सेम वैसे ही है। पहले हमने बोला रेखीय आवेश वितरण माने यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुसार हो तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसमें कौन सा घनत्व होगा? रेखीय आवेश घनत्व होगा। क्यों रेखीय आवेश घनत्व होगा? हमने बताया आवेश घनत्व, क्योंकि भाई आवेशों का वितरण हो रहा है, उसका इकाई मान आएगा, और किसी का भी इकाई मान क्या होता है? घनत्व होता है। इसलिए हमने लिखा रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर आपका आएगा
आवेश बटे में आयतन होता था, लेकिन यहाँ आवेश वितरण माने किसके अनुसार, ओनली फॉर लंबाई हो, और लंबाई हो इसलिए हम लिख सकते हैं आवेश बटे लंबाई। अगर हम इसका फॉर्मूला बोले तो लैम्डा होता है, लैम्डा बराबर आपका आवेश क्यू, लंबाई माने L। हमें अगर कभी भी आपको याद होगा 11 ने बताया था, आपको अगर कभी परिभाषा बनाना हो तो नीचे वाले को हम क्या लेते हैं, 1 लेते थे। माने यदि L बराबर 1 मीटर तो लैम्डा बराबर क्यू। माने यदि लंबाई 1 मीटर लो तो उस समय रेखीय आवेश घनत्व घनत्व के बराबर होगा। परिभाषा कैसे दोगे, परिभाषा ये दोगे कि प्रति एकांक लंबाई के क्षण में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार वापस समझ लेते हैं। हमने बोला कि रेखीय आवेश घनत्व बोला जाए तो परिभाषा दोगे कि प्रति एकांक लंबाई के क्षण में, प्रति एकांक क्यों बोला, क्योंकि हमने बोला जो आवेश का वितरण था वह लंबाई के अनुसार। अब लंबाई है, तुमने लंबाई कितना लिया, 1 मीटर। अगर हम L बराबर 1 मीटर ले तो उस कंडीशन में जो आवेश आएगा वही उसका क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा। इसलिए हमने परिभाषा याद है, प्रति क्यों बोला, क्योंकि यहाँ बटे में है इसलिए प्रति बोला। एकांक लेने मतलब लंबाई 1 है, हमने देखो लंबाई भाग है ना, और कोई चीज भाग हो तो उससे प्रति बोलती है। जो नीचे उसको कितना लिया, 1, इसलिए लिखा एकांक लंबाई। हमने लिखा प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो मात्रक भी निकाल लो। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका मात्रक होगा कूलम पर मीटर। अगर इसकी बीमा निकालनी है तो बीमा भी निकाल के देख लेते हैं। तो आवेश की बीमा होती है एटी, शॉर्ट पहले लास्ट में पहले स्टार्टिंग बताया था। एल माने लंबाई, लंबाई का क्या होगा L1। ये L1 कहाँ जाएगा ऊपर, तो लिख सकते हो L-1 T1 एंड E1। बड़ी इच्छा हो तो यहाँ पे हम M देंगे तो M0 लगा सकते हैं। ये आपका हो गया रेखीय आवेश घनत्व का बीमा। एक बार वापस सुन लो। रेखीय मान 3 होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतनिक आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण माने यदि आवेशों का वितरण लंबाई के अनुसार हो तो रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। पृष्ठ माने क्षेत्रफल होगा, इसलिए बोल सकते हैं यदि आवेशों का वितरण क्षेत्रफल के अनुसार हो तो रेखीय पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। और आयतनिक माने आयतन, मतलब यदि आवेशों का वितरण आयतन के अनुसार हो तो उसे हम आयतनिक आवेश वितरण कहेंगे। पहला लिया रेखीय आवेश में, लिखा परिभाषा, यदि आवेशों का वितरण लंबाई के अनुसार होता है तो उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसमें कौन सा घनत्व होगा, रेखीय आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला होता है आवेश बटे लंबाई। माने आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, लंबाई को एल से, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। एल बराबर कितना लिया, 1 मीटर, तो लैम्डा बराबर क्यू। परिभाषा दिया कि प्रति एकांक लंबाई के क्षण में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसका मात्रक होता है क्यू बाई एल। बीमा मात्रक पूछा जाए तो मात्रक कूलम पर मीटर, बीमा पूछा जाए तो M0, L1, T1 और A1 होता है। एक कंडीशन और, ये लैम्डा माने घनत्व है, आपको बताया था कि लैम्डा में घनत्व क्या इकाई माने, इकाई माने चाहे हम पूरे के लिए आवेश की बात करूं और चाहे थोड़े के लिए बात करूं तो घनत्व कभी बदलता नहीं है। तो अगर हम मान लो कि यदि dl खंड लंबाई में आवेश dq हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dq बाई dy। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ लैम्डा को बोलोगे डी लैम्डा क्यों लिया, क्योंकि हमने लंबाई थोड़ा सा लिया तो आवेश भी थोड़ा होगा, लेकिन लैम्डा क्या है, इकाई मान है, और इकाई मान कभी थोड़ा नहीं हो तो थोड़ा ही, इसलिए चाहे पूरे के लिए बात करो चाहे थोड़े के लिए बात करो, लैम्डा में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो इकाई मान है। अब यहाँ से अगर डी क्यू निकालूँ तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू डी। अगर हम यहाँ से क्यू निकालना तो क्या करोगे, दोनों पक्षों का क्या करोगे, समाकलन। एग्जाम में आपको आता है, यदि आपको रेखीय आवेश घनत्व दिया हो और अपने को आवेश ज्ञात करना हो,
हम क्या करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व रखेंगे, रखने के बाद डी क्यू निकालेंगे और डी क्यू निकालने के बाद दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे तो अपना आवेश आ जाएगा। वापस सुन लो, रेखीय आवेश वितरण मतलब यदि आवेशों का वितरण लंबाई के अनुसार हो तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण करते हैं। इसमें कौन सा घनत्व होगा, रेखीय आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। परिभाषा देना होता है एल बराबर 1 लिया क्यों बताया था, 11 पढ़े होगा। आपको फॉर्मूला परिभाषा ना याद हो तो फॉर्मूले से भी बना सकते हो। हमने नीचे वाले को 1 लिया तो लैम्डा बराबर क्यू, इसलिए बोला प्रति एकांक लंबाई के क्षण में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक पूछा जाए तो मात्रक होगा शायद कूलम पर मीटर, बीमा पूछा जाए m0, L1, T1 और E1। सेम ऐसा ही आपको पृष्ठ और आयतनिक होगा। अंतर क्या है, पृष्ठ होगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा और आयतनिक हो तो आवेश है, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। देख लेते हैं, ये क्या हो गया रेखीय आवेश। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। मैं मिटा नहीं रहा ज़्यादा। देखो, यदि आवेशों का वितरण किसके अनुसार हो, क्षेत्रफल के अनुसार, या लंबाई जगह क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। एक याद करो, बाकी तीनों याद हो जाते। यदि आवेशों का वितरण क्षेत्रफल के अनुसार हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यदि आवेशों का वितरण क्षेत्रफल के अनुसार हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। अगर ये आयतनिक लेना हो तो यहाँ पे केवल क्षेत्रफल जगह आयतन कर देंगे तो आयतनिक हो जाएगा। वापस लो कि पृष्ठ आवेश वितरण अगर कोई पूछे तो आप बोल सकते हो कि यदि आवेशों का वितरण क्षेत्रफल के अनुसार हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व, इसमें कौन सा घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है, इसलिए लंबाई जगह आ जाएगा क्षेत्रफल। यहाँ भी क्या हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला क्यू बाई एल की जगह क्यू बाई ई। परिभाषा देते समय यहाँ ए बराबर क्या मानोगे, ए। यहाँ क्या लिखा था, प्रति एकांक लंबाई। अब लंबाई नहीं लिया, क्या लिया, क्षेत्रफल, इसलिए यहाँ लंबाई जगह क्या लिखा जाएगा, क्षेत्रफल। सेम परिभाषा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल वाले पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार वापस समझ लेते हैं परिभाषा। आपको देखो सेम एक जैसा है, पृष्ठ हो तो हम क्या लेंगे, क्षेत्रफल। वापस बोलो, रेखीय हो तो लंबाई, पृष्ठ हो तो क्षेत्रफल, आयतनिक हो तो आयतन। हमने रेखीय में क्या लिया था, लंबाई सभी जगह। अब पृष्ठ आवेश घनत्व परिभाषा दोगे, यदि आवेशों का वितरण क्षेत्रफल के अनुसार हो तो उसे हम पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इसमें कौन सा घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला होगा आवेश बटे क्षेत्रफल मतलब क्यू बाई ए। परिभाषा देना हो तो नीचे वाले को हमने बताया था एक, मतलब यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर तो लैम्डा बराबर क्यू। परिभाषा दोगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या मैं क्षेत्रफल माने ए बराबर 1 लूँ, यहाँ 1 रखूँगा तो लैम्डा बराबर क्यू आएगा। अब अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो मात्रक भी निकाल लेते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बाई, क्यू का मात्रक कूलम, ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी बीमा निकालनी सेम एक जैसे ही तो क्यू बाई होता है, क्यू माने आवेश, आवेश की बीमा होती है A1 T1, ए माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है L2, L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L-2 T1 एंड A1, M नहीं है तो M0। यहाँ भी वही बात करते हैं, थोड़ा सा लेंगे, मान लो कि यदि BA क्षेत्रफल वाले पृष्ठ में आवेश dq हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर dq बाई डी। अगर यहाँ से मान लो dq निकालना थोड़ा सा आवेश तो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू डी। मतलब अगर हमें थोड़ा सा आवेश निकालना हो तो सिग्मा और डी रख देंगे तो dq आ जाएगा। पूरा चाहिए तो इसका क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे तो पूरा आवेश आ जाएगा। एक बार वापस समझ लो, पृष्ठ आवेश घनत्व माने किसके अनुसार होगा, क्षेत्रफल के अनुसार। परिभाषा हो गई, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुसार हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। इसमें कौन सा घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर फॉर्मूला होगा आवेश बटे क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या होगा साहब, आवेश को किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, क्यू बाई।
अगर माप परिभाषा देना हो तो ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ए बराबर 1, तो सिग्मा बराबर क्या आएगा क्यूब। परिभाषा क्या दोगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति क्यों बोला क्योंकि क्षेत्रफल भाग में, एकांक क्यों लिया क्योंकि मीटर में क्षेत्रफल कितना माना 1, इसलिए बोला कि प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए, मात्रा निकालो कूलम पर मीटर स्क्वायर, बीमा याद कर लो। हमने बोला थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया था, आवेश भी थोड़ा सा, लेकिन सिग्मा थोड़ा नहीं हो सकता क्योंकि इकाई घनत्व इकाई मान है, इसलिए डी क्यू बाई डी ए। अगर डी क्यू निकालना है डी ए का क्रॉस गुणा, थोड़ा सा जब पूरा चीज दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो अपना आवेश आ जाएगा। सेम ऐसा ही अपने को आयतनिक भी लेना है, बस आयतनिक में क्या होगा, आयतनिक में क्या होता है सर, आयतन के अनुसार होता है। मतलब याद है पृष्ठ में क्या था, रेखी में लंबाई थी, पृष्ठ में क्या था क्षेत्रफल, अब इसमें क्या होगा, माने यदि आवेशों का वितरण बस जहां जहां क्षेत्रफल है वहां क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। आयतन का मात्रा मीटर क्यूब होता है, यहाँ क्षेत्रफल जगह क्या जाएगा, आयतन। देखो हमने बोला कि यदि आवेशों का वितरण पृष्ठ के आयतन के अनुसार हो, यदि आवेशों का वितरण आयतन के अनुसार हो तो उसे हम आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। और वापस सुन लो, यदि आवेशों का वितरण आयतन के अनुसार होता है उसे हम आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। आयतनिक आवेश में कौन सा घनत्व होगा, आयतन, इसलिए आयतनिक आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला होगा आवेश बटे आयतन, जिसको हम दर्शाते हैं रो से, रो बराबर होगा क्यू बाई वी। परिभाषा देना हो नीचे वाले को एक, मतलब यदि v बराबर 1 मीटर क्यूब लो तो सिग्मा बराबर क्या आएगा क्यूब। परिभाषा क्या दोगे कि प्रति एकांक आयतन, क्योंकि हमने आयतन एक लिया, तो प्रति एकांक आयतन वाले पृष्ठ नाले के पिंड लिखे, प्रति एकांक आयतन वाले पिंड में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, क्यू से। अब इसका सबका मात्रा निकालो, वो भी निकाल कर दे देते हैं आपको, मात्रा के बीमा। एक बार वापस सुन लो, आयतन में किसके अनुसार होगा, आवेश के अनुसार, आयतन के अनुसार से बोला यदि आवेशों का वितरण आयतन के अनुसार हो तो उसे आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। आयतनिक इसमें कौन सा घनत्व होगा, आयतनिक आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला होगा आवेश बटे आयतन। इससे किससे दर्शाते हैं, रो से, रो बराबर क्यू बाई वी। परिभाषा देना हो नीचे वाले को एक, मतलब यदि v बराबर 1 मीटर स्क्वायर तो q बराबर क्या आएगा, रो बराबर q, माने आयतनिक आवेश घनत्व, आयतन मतलब प्रति एकांक आयतन वाले पिंड में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इसका मात्रक निकालना हो तो निकाल लो, कुछ नहीं, आवेश का मात्रक कूलम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब। अगर इसकी बीमा निकालनी है तो बीमा कैसे निकालेंगे, आवेश की बीमा होती है 80, आयतन का होता है L3, ऊपर जाएगा तो L-3, T1 है T1, सेम वैसे ही जैसा ही। यहाँ पे वही कंडीशन, यदि dV आयतन वाले पिंड में आवेश dQ हो तो आयतनिक आवेश घनत्व रो बराबर आपका आएगा dQ बाई dV। अगर dQ निकाल लो तो क्या आएगा, रो इंटू dV, मतलब थोड़ा सा आयतन निकाल लो, पूरा चाहिए तो दोनों पक्षों का समान। देखो एक ही सौर भाषा में याद रखना, रेखीय हो तो उसमें लंबाई आएगा, पृष्ठ हो तो उसमें क्षेत्रफल आएगा, आयतनिक हो तो उसमें आयतन आएगा। बाकी लगाने का तरीका परिभाषा सबसे है। रेखी में क्या दोगे, पहले आयतनिक पर वापस मिल लेते हैं। यदि आवेशों का वितरण आयतन के अनुसार होता है तो उसे हम आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। आयतनिक का इसमें कौन सा घनत्व होगा, आयतनिक आवेश घनत्व, आवेश बटे आयतन, माने रो बराबर क्यू बाई वी। परिभाषा देना हो नीचे वाले को एक मान लो तो कितना आ जाएगा। परिभाषा, प्रति एकांक आयतन वाले पिंड में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रा निकालो तो कूलम पर मीटर क्यूब, बीमा ये हो जाएगा।
थोड़ा सा आयतन लिया तो आवेश भी थोड़ा सा, लेकिन रो थोड़ा नहीं होगा तो dq बराबर इतना आ जाएगा। थोड़ा जैसे कभी कभी रो का मान दिया और आवेश पूछा तो थोड़ा सा dq निकाल लो, फिर उसका समाकलन कर दोगे तो पूरा आ जाएगा। एक बात ध्यान देना, आवेशों का वितरण माने यदि आवेश बताया था कि यदि आवेशों का पृष्ठ पर सभी जगह आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो इसे आवेशों का वितरण कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? 3। रेखीय आवेश, पृष्ठ आवेश वितरण, आयतनिक आवेश वितरण। माने यदि आवेशों का वितरण लंबाई के अनुसार हो तो रेखीय आवेश वितरण, यदि आवेशों का वितरण पृष्ठ के अनुसार मतलब स्मॉल d4 क्षेत्रफल होगा, चौड़ाई नहीं होगी, तो उसे क्या कहेंगे? पृष्ठ आवेश वितरण। आयतनिक आवेश वितरण माने यदि आवेशों का वितरण आयतन के अनुसार हो तो उसे आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। तीनों का यूज कैसे करोगे? जैसे ये क्षण है तो क्षण में ओनली फॉर क्या होगा? लंबाई, इसलिए इसमें आवेश किसके अनुसार वितरण होगा? लंबाई के अनुसार। वहाँ पे कौन सा होगा? रेखीय आवेश वितरण। जैसे आपका डिश है, चक्ति मान लो, चक्ति में अगर आवेशों का वितरण हो तो कैसा होगा? शायद पृष्ठ आवेश वितरण। या जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड में देखो लंबाई है और चौड़ाई है, इसलिए इसमें कौन सा होगा? पृष्ठ आवेश वितरण। आयतनिक में क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों, जैसे गोला या घन, तो इसमें जो आवेशों का वितरण होगा वह आयतनिक आवेश वितरण। मतलब यदि आवेशों का वितरण लंबाई के अनुसार हो तो रेखीय, क्षेत्रफल के अनुसार हो तो पृष्ठ, आयतन के अनुसार हो तो आयतनिक। बाकी लगाने का तरीका सेम। क्लियर? आज आपका ये पूरा चैप्टर 1 क्लियर हो गया, थ्योरी आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम सवाल पढ़ाएंगे। थोड़ा सा सवाल करने से पहले इसके जितने फॉर्मूले आपको एक बार जितना टॉपिक पढ़ाया गया है सबके फॉर्मूले आपको एक जगह लिख लेना, जिससे आपका तैयार हो जाए। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पूरा का पूरा इसका सवाल कराऊंगा।